हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आपके बीए थर्ड ईयर में पेपर चलता है सामाजिक विचारक। इस पेपर के सिलेबस का मैंने आप लोगों के ग्रुप में पीडीएफ डाला था। आप लोगों ने देखा होगा कि सामाजिक विचारक कौन कौन से विचारक हैं आपके सिलेबस में जिनके बारे में आपको पढ़ना है। तो मैं थोड़ा सा वीडियो में मोटा मोटा बता दूं कि आप लोगों के दुर्खीम हैं, मैक्स वेबर हैं, कार्ल मार्क्स हैं, राधा कमल मुखर्जी हैं, डीपी मुखर्जी हैं, जीएस घुरिये हैं। ये आपके कुछ सामाजिक विचारक हैं जिनका आपका एक पूरा पेपर चलता है और इसमें से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपके इस पेपर में जो सबसे पहले जिन विचारक का नाम दिया हुआ है सिलेबस में वो हैं इमाइल दुर्खीम। तो हम आज के वीडियो में और इमाइल दुर्खीम की एक पीडीएफ भी मैंने आपके ग्रुप पे डाला है। होप आप लोग पढ़ोगे उसको और पढ़ा भी होगा। तो हम इमाइल दुर्खीम के जीवन के बारे में थोड़ा सा इनका जीवन परिचय हम पढ़ेंगे, जिसमें से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। इनके जीवन परिचय में है इमाइल दुर्खीम फ्रांस के सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री हुए हैं। मतलब ये फ्रांस के थे। 15 अप्रैल 1858 को फ्रांस के एपिनल नामक कस्बे में इनका जन्म हुआ। फ्रांस के जिस क्षेत्र में दुर्खीम का जन्म हुआ उस क्षेत्र में फ्रांस की अनेक प्रतिभाओं ने भी जन्म लिया। फ्रांस के और भी कई समाजशास्त्री हुए हैं। दुर्खीम बचपन से ही प्रखर बुद्धि के थे। प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में विशेष योग्यता और सफलता इन्होंने प्राप्त की। एपिनल के कॉलेज से ही दुर्खीम ने स्नातक की उपाधि ग्रहण की। स्नातक मतलब ग्रेजुएशन इन्होंने एपिनल के ही कॉलेज से किया। इसके बाद फ्रांस की सुप्रसिद्ध संस्था इकोल नॉर्मल अकादमी में इन्होंने एडमिशन लिया। इकोल अकादमी उस समय फ्रांस की ही नहीं बल्कि विश्व की उच्च शिक्षण संस्था थी, जिसके छात्रों को शिक्षा से संबंधित उच्च पदों पर कार्य करने के योग्य समझा जाता था। इस शिक्षण संस्था में, कौन सी में, इकोल नॉर्मल अकादमी में, इस शिक्षण संस्था में केवल प्रतिभावान छात्रों को ही प्रवेश मिल पाता था। दुर्खीम को भी 3 बार प्रवेश करने के बाद ही इस शिक्षण संस्था में प्रवेश मिल पाया था। जिस समय से दुर्खीम ने इकोल अकादमी में प्रवेश लिया उस समय वहाँ प्रसिद्ध पुरातात्विक शास्त्री सोलोमन रेना तथा मानव शास्त्री लेवी ब्रूहल अपना अध्ययन समाप्त कर चुके थे। दार्शनिक बर्गसन ने उनके 1 वर्ष आगे थे तथा मनोवैज्ञानिक जेनेट एवं तर्कशास्त्री गोबलोट उनके सहपाठी थे। इकोल अकादमी का पाठ्यक्रम दुर्खीम की रुचि के अनुकूल नहीं था। दुर्खीम की रुचि तो विज्ञानवाद और प्रत्यक्षवाद में थी, जबकि इस संस्था में परंपरावादी एवं मानवतावादी दृष्टिकोण पे अधिक बल दिया जाता था। इकोल अकादमी में लैटिन कविता और ग्रीक गद्य का अध्ययन भी उन्हें पसंद नहीं आया। उनकी रुचि तो व्यवहारिक जीवन की राजनीतिक, बौद्धिक एवं सामाजिक दशाओं के अध्ययन में थी। वे उस ज्ञान और दर्शन को भी व्यर्थ मानते थे जिसमें अपने समय की राजनीतिक, बौद्धिक और सामाजिक समस्याओं का अध्ययन न किया जाता हो। इकोल अकादमी के प्रोफेसर फस्टेल डी कोलेंजस, जो कि एक सुप्रसिद्ध इतिहासकार और प्रत्यक्षवादी विचारक थे,
उनका दुर्खिम से विशेष स्नेह था। दुर्खिम से उनसे प्रभावित थे और उन्हें आदर्श अध्यापक के रूप में मानते थे। यहाँ तक कि दुर्खिम ने जब मोंटेस्क्यू पर अपना लैटिन भाषा में शोध प्रबंध लिखा तो उसे प्रोफेसर फस्टेल डी कोलेंजस को ही समर्पित किया। अब ये था दुर्खिम का थोड़ा सा परिचय कि भाई दुर्खिम का जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से ली। अब जैसा कि हमने इनके जीवन परिचय में थोड़ा सा पढ़ा कि ये प्रत्यक्षवाद के पक्षधर थे। प्रत्यक्षवाद की ये दुर्खिम जो थे ये बात किया करते थे। दुर्खिम प्रत्यक्षवाद या विज्ञानवाद में विश्वास करते थे, अतः उन्होंने सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन में भौतिक विज्ञानों की विधियों को अपनाने पर जोर दिया। भौतिक विज्ञानों की भांति ही सामाजिक घटनाओं के अवलोकन, वर्गीकरण एवं प्रशिक्षण पर बल दिया। दुर्खिम का दृढ़ विश्वास था कि सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन भी प्रयोगों द्वारा किया जाना चाहिए, न कि मूल्यों के आधार पर। सामाजिक विज्ञानों में भौतिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धति अपनाई जानी चाहिए। इस बात को सर्वप्रथम सेंट साइमन ने कहा था और दुर्खिम ने इनका अनुसरण किया था। फ्रांस के सामाजिक विचारकों में दुर्खिम को काम्ट का उत्तराधिकारी माना जाता है। आपने फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में आपने पढ़ा कि समाजशास्त्र का पिता किसको कहा जाता है। 1838 में काम्ट ने इसकी स्थापना करी थी। तो काम्ट के बाद काम्ट का उत्तराधिकारी फ्रांस के वैज्ञानिक ये दुर्खिम को माना जाता है। दुर्खिम के विचारों का बहुत से अन्य जो समाजशास्त्री हुए हैं उन पे भी प्रभाव पड़ा। दुर्खिम ने अपने जीवन काल में कई रचनाएं लिखी, जिनमें से मुख्य हैं समाज में श्रम विभाजन, समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम, आत्महत्या जो कि 1897 में पब्लिश हुई, धार्मिक जीवन के प्रारंभिक रूप, शिक्षा एवं समाजशास्त्र एवं दर्शन, नैतिक शिक्षा, समाजशास्त्र एवं संत साइमन, व्यवहारवाद व समाजशास्त्र, समाजवाद, एनी सोशियोलॉजी, मोंटेस्क्यू, द आई में तथा रोमन साम्राज्य में यहूदी पर छात्र जीवन में इन्होंने कुछ लेख लिखे। ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। दुर्खिम ने कई अवधारणा और कई सिद्धांत भी दिए, जैसे पद्धति शास्त्र का सिद्धांत उन्होंने दिया, समाज में श्रमवाद का सिद्धांत दिया, सामाजिक विकास का सिद्धांत, आत्महत्या का सिद्धांत, धर्म का सिद्धांत, ज्ञान का समाजशास्त्र, मूल्यों का सिद्धांत, नैतिकता का सिद्धांत, सामूहिक चेतना की अवधारणा, सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा, सामाजिक तथ्य की अवधारणा, सामाजिक एकता की अवधारणा, आदर्शहीनता की अवधारणा, अपराध, दंड एवं कानून की अवधारणा, प्रकार्यवाद की अवधारणा आदि आदि। ये अवधारणा, ये सिद्धांत ये दुर्खिम ने दिए। ये सब जो अभी मैंने जो नाम बताए, ये सब सिद्धांत अवधारणाएं आपके सिलेबस में हैं। और ये दुर्खिम का आपके पूरा एक टॉपिक है, दुर्खिम सामाजिक विचारक का। तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने जितने भी सिद्धांत दिए हैं ये सब हैं, तो इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट PDF में। ये एक एक अवधारणा मैं आपको बताऊंगी और उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आएगा।